जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एसएससी जीडी 2023-24। एसएससी जीडी 2023 के लिए अभी अक्टूबर महीने से दोस्तों आपको ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भरने आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको जो उम्मीदवार फर्स्ट बार अप्लाई कर रहा है, जितने भी बच्चे हैं अप्लाई करेंगे इस बार, तो उनको बताऊंगा कुछ चीजें, कुछ निर्देश आपको बताऊंगा। आपने क्या है उनका ध्यान रखना है फॉर्म को भरते समय। ठीक है, अभी जैसा आपको पता है एसएससी जीडी 2022 का अभी रिजल्ट आ गया है। तकरीबन दोस्तों उसमें 1337 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका क्या है रिजल्ट विद हेल्ड में डाला है, मतलब उनका नाम मेरिट लिस्ट में है लेकिन क्या है उनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई है। ठीक है, तो इन चीजों से बचने के लिए कहीं आपका नाम भी क्या है विद हेल्ड में ना आ जाए, आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, पहला दोस्तों, जब जितने भी उम्मीदवार हैं अभी पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं, सेकंड टाइम भर रहे हैं या थर्ड टाइम भर रहे हैं, जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है आप फॉर्म को खुद फिल करें, है ना। फोन के माध्यम से आप बड़ी आसानी से इसको फिल कर सकते हैं, है ना। अगर आप खुद फिल नहीं कर सकते तो दोस्तों आप साइबर कैफे में अगर जाते हैं वहां पे आपने खुद बैठ के उस फॉर्म को भरवाना है। जैसे लास्ट टाइम क्या था, बहुत सारे उम्मीदवार थे, उनको पता ही नहीं था कि हमारी जो पोस्ट को वो देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, मतलब जो फोर्स को चुनते हैं ABCD, उनको पता ही नहीं है। जो साइबर कैफे वाला है उसने अपनी मर्जी से उसको भर दिया है ABCD। ठीक है, तो आपने वहां पे खुद बैठना है। जब आप साइबर कैफे में जाते हैं आपने वहां पे खुद बैठना है, खुद अपना एक एक नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक एक चीज आपने सही भरवानी है। अगर थोड़ा सा भी उसमें गलत हो गया है तो दोस्तों फिर आपका क्या है रिजल्ट जो आएगा वो विद हेल्ड में आएगा। आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि आप हैं 19 साल के, फोटो आपने लगा दी 10 साल वाली, समझ रहे। फोटो आपने नहीं खिंचवानी है वहां पे लगाने के लिए। सिग्नेचर आपने क्या है, जो आप सिग्नेचर करते हैं उसको आपने अच्छे से कागज में करके उसको देना है, ताकि क्या है उसको वो स्कैन करके फिर उसमें अपलोड करेगा। इन चीजों को आपने ध्यान रखना है। फोटो, सिग्नेचर, ये क्या होता है, फोटो मिसमैच, सिग्नेचर मिसमैच, फॉर्म भरते हुए आप कुछ गलती कर देते हैं तभी क्या आपका जो रिजल्ट है विद हेल्ड में चला जाता है। तो आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, अगर आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम, आपका माताजी का नाम, आपका जो एजुकेशन जो सर्टिफिकेट है सारे, आपका आधार कार्ड है, सब में एक ही होना चाहिए। यानी कि आपका 10th के मार्कशीट में कुछ है, आधार कार्ड में कुछ है, 12th में कुछ है, जितने भी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, सब में क्या है नाम आपका एक ही होना चाहिए। नाम ये नहीं कि किसी में नाम सिंह है, किसी में कुमार है, किसी में वर्मा है, किसी में शर्मा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही नाम आपका होना चाहिए सब में। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम। आपके आधार कार्ड में भी सेम चीज होनी चाहिए। अगर किसी का नहीं है तो आधार कार्ड में दोस्तों बहुत ही आसानी से ठीक हो जाता है। आपने उसको फॉर्म भरने से पहले उसको ठीक करवा लेना है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बता दिया, आपका जो फोटो है, आपका जो सिग्नेचर है, वो बिल्कुल आपने नई फोटो आपकी होनी चाहिए, हाल की लेटेस्ट आपने फोटो खिंचवानी है, फिर उसको देनी है। ठीक है ना, ये नहीं कि आपकी, और मैं कोशिश करना कि जितने भी उम्मीदवार है दाढ़ी वगैरह कटवा के, क्योंकि आप क्या है फोर्स के लिए जा रहे हैं, है ना, आप बेल्ट फोर्स के लिए चयनित होने जा रहे हैं, तो आपने क्या दाढ़ी वगैरह कटवा के, अगर कोई बच्चा दाढ़ी रखता है तो क्लीन शेव करवा के वहां फोटो खिंचाएं। ठीक है ना, ताकि फिर बाद में आपको क्या है ये मिसमैच वाला या फिर विद हेल्ड वाला जो दिक्कत है उसका सामना ना करना पड़े। सिग्नेचर भी आपने जो सिग्नेचर आप करते हैं उसको अच्छे से आपने कागज में करना है, वहां पे देना है साइबर कैफे वाले को। खुद वहां पे जब वो आपका फॉर्म भरेगा, ये नहीं आपने उसको अपने कागज दे दिए लिख के, रोल नंबर, अपना डाटा दे दिया, वो बोला मैं बाद में भर दूंगा, नहीं, वो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ कर देगा। आप उसको पैसे भी देंगे और आपके वो जीवन से भी जो आपकी मेहनत है उसको भी खराब कर देगा पूरी, साइबर कैफे वाला। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर साइबर कैफे वाला ने हमारा फॉर्म गलत कर दिया। ठीक है, तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। आपने ध्यान रखना है जब आप साइबर कैफे में जाएं, आप वहां पे खुद बैठे, चाहे आपको 15 मिनट उसे टाइम ले लें कि मैं इतने आपका फ्री होंगे, मैं उस टाइम खुद फॉर्म भराऊंगा। दूसरा है, आपने जो फोर्स चुननी है, ABCD, PSF, CRPF, ITBP, आपको पता है आप कितने नंबर ला सकते हैं, आपके अंदर कितनी काबिलियत है, तो उस हिसाब से क्या है अपने अपने फोर्स को चुनना है। ठीक है ना, अगर आप अच्छे हैं तो CISF वगैरह, SSB वगैरह इसको फर्स्ट में डालिए। ठीक है ना, तो आपने उस हिसाब खुद वहां पे प्रेजेंट रहना है। कई सारे बच्चे होते हैं, मैं उनसे पूछा पिछली बार जो फॉर्म आए थे कि आपने कौन सी फोर्स चुनी है ABC, उनको पता ही नहीं है, बोला सर साइबर कैफे वाला ने भर दिया अपनी मर्जी से। तो आपने ऐसा काम नहीं करना है। फॉर्म भरते हुए बिल्कुल दोस्तों आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है हर चीज, जो एक एक चीज बारीकी से उसको सही
सबमिट करने से पहले एक एक चीज आपने बिल्कुल बारीकी से चेक कर लेना है। आपने जनरल कैटेगरी है, आप SC हैं, ST हैं, सारी चीजें आपने बिल्कुल सही से उसमें भरनी है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है OBC का। OBC में दोस्तों बहुत सारे जो अभी नए बच्चे हैं जो पहली बार भरते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है ना। OBC क्या होता है? सेंटर का OBC होना चाहिए, यानी कि आप स्टेट के OBC हैं, आपने भर दिया मैं तो OBC हूं, ठीक है ना, फिर आपके पास डॉक्यूमेंट होगा नहीं। तो आपने जो स्टेट का OBC नहीं होता, सेंटर का जो OBC है वो आपने उसमें OBC के अंदर आता है, उसकी लिस्ट है प्रॉपर बनी हुई, आपने वहां से उसको चेकआउट कर लेना है। ठीक है। तो ये भी SSC GD के जितने भी अभी फॉर्म आएंगे और जितने भी बच्चे अगर भरने वाले हैं तो आपने दोस्तों ये फॉर्म भरते हुए बिल्कुल ये जो निर्देश हैं जो मैंने आपको बताए हैं इनका ध्यान रखना है फॉर्म भरते हुए। ठीक है ना। अगर आप एक छोटी सी गलती कर देते हैं तो उसका खामियाजा दोस्तों आपको बाद में भुगतना पड़ता है। पूरी जो मेहनत आप करते हैं पूरी वेस्ट हो जाती है। अभी जितने भी इस साल के जो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट विद हेल्ड में है, पूरी उनकी मेहनत अभी वेट में हो गई है। अब उनका सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो रुक गया है, 6 महीने से ज्यादा उनको दोबारा से लगेगा। ठीक है ना। तो आपने थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखना है। और जितने भी उम्मीदवार हैं SSC GD 2023-24 के, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है जो अभी फॉर्म भरेंगे। ठीक है। अपनी तैयारी अच्छे से करें और किसी भी कैंडिडेट को क्या है, किसी प्रकार का डाउट होता है, शक होता है, सवाल होता है तो कभी भी क्या है मुझे कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। जो मेरा नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। और दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहे चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।